कई बार जिंदगी में कुछ जगहें हमें खुद बुला लेती हैं। ना तारीख
प्रयाग। और नेक्स्ट ट्रिप मेरी वृंदावन की है। अगर आप में से कोई मेरे साथ वृंदावन चलना चाहता है तो मुझे बता सकता है। हमारी ज़िंदगी में पहले ही बहुत लगे हुए थे, कुछ इसने लगा दिए पत्थर डाल के। यहाँ तक उम्मीद है अभी सुदामा की तरह भटकते भटकते मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। अब मैं आ गया हूँ रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से अब हमें आगे कहाँ जाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ से हमें होना है राइट। ये चला जाएगा रास्ता संगम पे और ये जाएगा कार्तिक पे, तो हम जाएंगे इस साइड में। तो यही वाला रास्ता जाता है कार्तिक स्वामी टेम्पल पे। ये कार्तिक फाइव स्टार होटल जिसमें हमने अभी मैगी वगैरह खाई है। अब चलते हैं 5 स्टार होटल में। इस खूबसूरत लोकेशन को तो देखो, कितनी प्यारी लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा औसम। रुद्रप्रयाग से कनकचोरी की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और इस रास्ते पर बाइक चलाते हुए हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। कुछ गांवों में बच्चे खेल रहे हैं, कुछ महिलाएं अपने खेतों में काम कर रही हैं। हर जगह की जिंदगी अपने आप में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हर मोड़ पर नज़ारे बदल रहे थे। कभी नदी की तेज धारा, कभी हरे भरे खेत और कभी कोई पुराना मंदिर या घाटी में छिपा कोई पवित्र स्थल। बाइक की हल्की खड़खड़ाहट, हवा का झोंका, सब कुछ मुझे इस सफर के हर पल में जीने का एहसास दे रहा था। और जब मैं कनकचोरी की ओर बढ़ा तो रास्ते की ये सारी यादें दिल में बस गईं। एक कार्तिक स्वामी के लिए, कार्तिक स्वामी के लिए ये सीधा ही ना।
जैसे जैसे मैं मंदिर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे दिल में उत्सुकता और खुशी बढ़ती जा रही थी। और अब मैं पहुंच चुका हूं कनकचोरी गांव। गांव में पहुंचते ही एक अलग सी शांति महसूस हुई। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और लोगों के चेहरों पर सादगी की मुस्कान। यहाँ पहुंचते ही कई लोग मुझे देख हाथ हिलाने लगे। कोई अपने होटल की ओर बुला रहा था, तो कोई कह रहा था, भैया इधर आइए, यहाँ रुक जाइए। उन सबकी मुस्कुराहट में अपनापन था, जैसे हर कोई चाहता हो कि मैं उनके घर का मेहमान बन जाऊं। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने भी तय किया कि आज की रात यहीं गांव में रुकूंगा। सफर लंबा था, थकान भी थोड़ी थी और इस शांत गांव की फिजा में रुकने का मन भी था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और आसमान पर बादलों के बीच सूरज की आखिरी किरणें मानो इस दिन को यादगार बना रही थीं। और अपना खाना कुछ इस तरह से है यहाँ पे। तो अभी सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं। अभी मैं रेडी होने वाला हूँ और फिर चलते हैं। 6 बजे मुझे यहाँ से निकलना है ट्रैक के लिए। 3 किलोमीटर का ट्रैक है। सुबह के अभी लगभग 5:30 बज चुके हैं अब। और बाहर का व्यू अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इस समय किस तरह का है, तो आप लोग शॉक हो जाएंगे। इस समय इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड है और धुंध भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस थोड़ा सा नज़र आ रहा है। सुबह के लगभग 5:40 के आसपास हो चुके हैं। रूम से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ की जो स्थिति है, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आसपास कोहरा ही कोहरा है और ये कुछ दोस्त यहाँ पे घूम रहे हैं। डोगेश भाई, नीलेश भाई और ये कुछ गेट का द्वार है यहाँ पे। दोस्तों, अब शुरू हो चुकी है हमारी यात्रा। यह वही रास्ता है जो हमें भगवान कार्तिक स्वामी के पवित्र धाम तक ले जाएगा। सामने देखिए, बादल पहाड़ों के बीच फैल रहे हैं और हल्की ठंडी हवा चेहरे को छूती है। हर कदम के साथ मन में सुकून और खुशी बढ़ रही है, जैसे हर सांस मुझे और करीब खींच रही हो उस पवित्र स्थान की ओर। और यहाँ से होगी हमारी एंट्री कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक तो मैं आ चुका हूँ और भाई ड्रोन भी अलाउ नहीं है ऊपर। अगर है तो 500 रुपये उसकी फ़ीस है।
और अगर आप अपना कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो 200 रुपये उसके चार्ज है। जबकि मेरे पास कैमरा नहीं है तो एंट्री जो रसीद है वो मुझसे 50 रुपये यहाँ पे ली गई। अब चलते हैं आगे। ये कुछ मार्ग इस तरह से आप लोगों को मिलेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरा का पूरा। एक बहुत ही प्यारा सीन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ से जो बर्फ़ की चोटियाँ चमक रही है ना, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए मेरे जो सामने है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी है। और जैसे इन पे धूप लग रही है ना तो और भी ज़्यादा खूबसूरत ये नज़र आ रही है। और ट्रैक जो है वो कुछ इस तरह का यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फिलहाल की जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की है। अभी आगे चलते हैं। यह ट्रैक करीब 3 किलोमीटर का है। रास्ता धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। हर मोड़ पर नज़ारा और भी अद्भुत होता जाता है। पहाड़ों की चोटियां बादलों में खो जाती हैं और हर दृश्य मेरे दिल में एक अलग ही ऊर्जा भर रहा है। कुछ देर चलने के बाद फिर आपको ना कुछ इस तरह की सेट मिलेगी जहाँ पे आप रुक सकते हो। और लगभग ये आधा किलोमीटर के आसपास पे आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का आप लोगों को नज़र आएगा। है कि मैं सही दिशा में हूँ। थकान भी होने लगी और गर्मी भी होने लगी। नीचे से मौसम ऊपर थोड़ा गर्म है और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। आसपास सिर्फ जंगल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और पूरा ट्रैक ये इसी तरह से है, कोई सड़क वगैरह नहीं है। फिसलन भरी मिट्टी है, सोच समझ के चढ़ना पड़ता है। पैर फिसल गया तो गए। तब से अब मुझे कुछ ऐसी चीज दिखी है जिसे देख के मैं खुश हुआ हूँ। अभी आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि कितना कमाल का व्यू है। काफी खूबसूरत व्यू है। तब से अब कुछ महसूस दिया है कि हाँ मैं पहाड़ों में हूँ और बहुत ही बेहतरीन जगह है। हर कदम मुझे उस पल के और करीब ले जा रहा है जहाँ मैं कार्तिक स्वामी
भगवान शिव ने गणेश को प्रथम स्थान दिया। कार्तिकेय इससे दुखी होकर उत्तराखंड के पहाड़ों में चले आए और यहाँ तपस्या करने लगे। कहा जाता है कि यहाँ तपस्या के दौरान कार्तिकेय ने अपनी देह त्याग दी और केवल हड्डियां माता पार्वती को समर्पित की। इसी वजह से मंदिर में आज भगवान कार्तिकेय की हड्डियों का प्रतीक स्वरूप मूर्ति स्थापित है। यह हड्डियां उनके तप और समर्पण की निशानी हैं और भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन गई हैं। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, रास्ते में प्राकृतिक दृश्य, पक्षियों की आवाज़ और ठंडी हवा इस ट्रैक को और यादगार बना रहे हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के प्रांगण में। जैसे ही मैं यहां खड़ा हुआ, चारों ओर का दृश्य मेरे मन और आंखों को भर रहा था। पहाड़ों की ऊंचाई, ठंडी हवा और चारों ओर फैले बादल, सब कुछ इतना शांत और पवित्र लग रहा था कि बस मैं वहीं रुककर इस पल को पूरी तरह जीना चाहता था। यहाँ खड़े होकर मुझे वह बात याद आ गई जो मैंने सबसे शुरुआत में आप सभी से कही थी कि आज मैं आपको बादलों की दुनिया में लेके चलूंगा। और अब ये सपना सच होने जैसा लग रहा है। मंदिर का वातावरण, यहाँ की पवित्रता और चारों तरफ बिखरे नज़ारे, सब कुछ मेरे अंदर एक अलग ही खुशी और श्रद्धा जगा रहे थे। रास्ते में जो थकान महसूस हुई थी वो अब एक पल में मिट गई और सिर्फ संतोष और सुख का एहसास बचा। यहाँ हर चीज़, हवा की ठंडक, पहाड़ों की ऊंचाई और मंदिर के आसपास की शांति मुझे यह एहसास करा रही थी कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं है, बल्कि हर कदम, हर मोड़ और हर अनुभव को महसूस करने का नाम है। और अब फाइनली मैं आप सभी को यहाँ लेके आ गया हूँ इस अद्भुत बादलों से घिरी दुनिया में। यह जगह, यह नज़ारा और यह अनुभव बस आँखों से नहीं, दिल और आत्मा से महसूस किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इस पल को मेरे साथ महसूस करें, जैसे हम सब मिलकर इस अद्भुत जगह में खड़े हों। यह यात्रा, यह सफ़र और यह दृश्य, सब कुछ एक यादगार अनुभव बन गया है। तो फाइनली मैं यहाँ मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ, काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी देर के बाद। और यहाँ का जो व्यू है ना, वो बहुत ही ज़्यादा औसम है, बहुत ही गजब का है। तो यहाँ का व्यू आप लोग देखिए कितना खूबसूरत है। व्यू देखने के लिए तो हम लोग आते ही हैं और साथ में मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं। तो यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा औसम है, बहुत ही प्यारा। पीछे मेरे ना हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से हिमालय की जो चोटी है। बहुत ही औसम है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत।